जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि स्मार्ट मनी और प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि स्मार्ट मनी का स्ट्रक्चर मैपिंग कैसा होता है, अप ट्रेंड में कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग किए जाते हैं, डाउन ट्रेंड में कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग किए जाते हैं। इस कोर्स को सिखाने के लिए बहुत लोग बहुत चार्जेस लेते हैं, मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ और वीडियो के एंड पे मैं आपको एक बोनस टिप भी बताऊँगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। मार्केट में दो तरह के ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट को हम रेंज बाउंड भी कह सकते हैं, उसको हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो अप ट्रेंड में स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होते हैं, पहले हम उससे पहले अप ट्रेंड कैसा होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट में जब पिछला स्विंग हाई ब्रेक होते हुए कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा होता है, उसको हम बेसिकली अप ट्रेंड कहते हैं। स्ट्रक्चर ब्रेक होते समय एक वैलिड पुल बैक भी होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक वैलिड पुल बैक लेकर मार्केट एक स्विंग हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर जा रहा है। सेम इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी होता है, जब पिछला स्विंग लो ब्रेक होते हुए कंटिन्यूसली मार्केट नीचे जा रहा होता है, उसको हम डाउन ट्रेंड मान सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ दो पॉइंट के बारे में बात करेंगे, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर, और अप ट्रेंड में उसे कैसे मार्क करना है आइए जानते हैं। जब भी मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा होता है तो उसका स्विंग हाई जब भी ब्रेक होगा इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान सकते हैं, और एक वैलिड पुल बैक लेके मार्केट एक पिछले स्विंग हाई को ब्रेक करता है, इस पॉइंट को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं पिछला स्विंग हाई भी ब्रेक हुआ है, तो इसको भी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही मानेंगे। अप ट्रेंड में तो सीख लिया कि कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किए जाते हैं, आइए जानते हैं डाउन ट्रेंड में कैसे मार्केट मैपिंग किए जाते हैं। डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हो जब पिछला स्विंग लो ब्रेक होना चाहिए, इसको हम एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान सकते हैं, और एक वैलिड पुल बैक लेके फिर से अपना स्विंग लो या फिर रीसेंट लो बोल सकते हो उसको ब्रेक करता है, उसको भी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान सकते हैं। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में आपको पता चल गया है कि कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किए जाते हैं। तो आइए COH मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर को कैसे मार्क किया जाता है, पहले हम बात करेंगे COCH चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि जब भी मार्केट एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है तो मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करने वाला होता है। जैसे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया तो उसका ट्रेंड अपवर्ड्स हो जाएगा, या फिर मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो आइए उसे जानते हैं कि कैसे मैपिंग में उसे मार्क करते हैं। जब भी मार्केट एक पिछला स्विंग हाई को ब्रेक करता हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते हुए ऊपर जा रहा होता है और एक पॉइंट में ऐसा आता है कि मार्केट अपने पिछले हाई को ब्रेक ही नहीं कर पाता, बल्कि वो पिछले लो को अपना लो को ही ब्रेक कर देता है, इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर के समय आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला, उसका स्विंग हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके अंदर ही उसका स्विंग लो ब्रेक होना चाहिए, उसको ही हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मान सकते हैं। ये अप ट्रेंड का बात हुआ, तो आइए जानते हैं डाउन ट्रेंड में कैसा होता है। डाउन ट्रेंड में सिर्फ इसका ऑपोजिट होता है। डाउन ट्रेंड में जैसे कि मार्केट पिछला स्विंग लो को ब्रेक करता हुआ आ रहा है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाता तो उसके हाई को ही ब्रेक कर देता है, इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मान सकते हैं। तो इसमें भी सेम पॉइंट ही आपको ध्यान रखना होगा कि पिछला लोअर लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका लोअर हाई ब्रेक होना चाहिए, उसको हम एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर मान सकते हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको एक बोनस टिप भी दूंगा, वो क्या है मैं बताता हूँ। जैसे कि आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, 2 या 3 साल से ट्रेड कर रहे हैं, फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप स्मार्ट मनी के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। 1-2 महीने सीखने के बाद आपको सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग आना चाहिए, तो आपके डायरेक्शन में मार्केट हो सकता है और आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग सीखना चाहिए। मेरे हिसाब से 2-3 महीना लग सकता है, क्योंकि आप पहले से ही मार्केट में हो, तो इससे आपको बहुत हेल्प हो सकता है। ये 2 वीडियो बस इंट्रोडक्शन था कि कैसे स्मार्ट मनी वर्क करता है और स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे किए जाते हैं। एक्चुअल में स्टार्ट में आपको आना चाहिए कि कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग किए जाते हैं, तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि स्मार्ट मनी ट्रेडर्स आपको ट्रैप कैसे करते हैं और अगला मैपिंग कैसा होता है, कैसे सब मतलब मार्केट में वर्क कैसे करते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।